तो सब पक्का है इस ट्रिप के लिए? हाँ हाँ, मेरी तरफ से पूरी तरह पक्का। बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर वाले भी मना कर रहे हैं। अरे यार, तू कोई बच्चा है क्या जो घर वाले मना कर रहे हैं? हम अभी तेरे घर आ रहे हैं और आंटी से बात करेंगे। तुझे चलना है मतलब चलना है। रवि ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कॉल कट चुकी थी। आधे घंटे के अंदर अभय, करण, नेहा और सिद्धार्थ रवि के घर पहुंच गए। आंटी प्लीज, बहुत मुश्किल से ये ट्रिप फाइनल हुई है, रवि को जाने दीजिए ना। लेकिन बेटा, इसकी तबीयत बहुत नासाज है। ऐसे में बाहर निकलना सही नहीं है। कोई बुरी चीज काबू में आ सकती है। रवि की मां ने गंभीरता से कहा। बुरी चीज मतलब? जिन्न। सभी हंसने लगे, लेकिन रवि की मां की आंखों में गंभीरता थी। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन हम मानते हैं कि जिन्न होते हैं। वो इंसान का बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। काफी मान मनोबल के बाद रवि की मां ने उसे जाने की इजाजत दे दी और पांचों दोस्त ट्रिप के लिए निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक, गाने और मस्ती चलती रही। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर थी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छूकर निकल रहा था। शाम ढलने लगी। सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ पर गिरकर उसे चमका रही थी, मानो कोई स्वप्निल दृश्य। तभी अचानक, अरे अरे, देखकर चला यार, करण ने चिल्लाया। गाड़ी अचानक रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी, मगर उनमें कोई भाव नहीं था। वह बस एकटक गाड़ी को देखे जा रहा था। बाबा, बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, कश्मीरी चाय पियोगे? उनकी आंखें फटी रहीं। बाबा के पास कोई केतली नहीं थी, न ही कप। फिर भी उसने ऐसे पूछा जैसे सच में चाय पिलाने आया हो। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। करण ने उसे नजरअंदाज कर गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने अचानक स्टीयरिंग पकड़ लिया और कहा, ये चाय पीकर ही जाओ। करण को गुस्सा आ गया। उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया, लेकिन तभी न जाने कहां से बाबा के हाथ में चाय का कप आ गया। ये क्या मजाक है? इसके पास कप कहां से आया? बाबा, हमें नहीं पीनी चाय, हटिए रास्ते से। तभी वह फकीर अचानक रोने लगा और बोला, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, बस चाय बेचता हूँ, लेकिन कोई नहीं पीता। उसका रोना अजीब था, जैसे किसी गहरे दर्द से निकली आवाज हो। रवि को बाबा पर दया आ गई। उसने जेब से पैसे निकाले और चाय खरीदी। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, फकीर मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान, और अगले ही पल वह गायब हो गया। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। अबे, ये कहां चला गया? रवि ने चाय का कप जमीन पर गिरा दिया। करण ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक उड़ाया, अबे रवि, तू तो किसी से भी कुछ भी लेकर पी लेता है। बचपन में किडनैप कैसे नहीं हुआ? सभी हंसने लगे और गाड़ी फिर आगे बढ़ा दी। आखिरकार वे होटल पहुंचे। चेक इन करने के बाद थके हुए सभी अपने अपने कमरे में सो गए। करण और रवि एक कमरे में थे, सिद्धार्थ और अभय एक में, और नेहा अकेले थी। रात के करीब 2 बजे करण की अचानक आंख खुली। उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उल्टी कर रहा हो। उसने देखा कि रवि बाथरूम में था और उल्टी कर रहा था। रवि, तू ठीक है ना? करण ने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। करण पास गया और देखा कि रवि खून की उल्टी कर रहा था। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ मेडिकल स्टाफ को बुलाने गया, लेकिन जब वह लौटा तो रवि आराम से सो रहा था। बाथरूम में खून का कोई निशान नहीं था। ये क्या हो रहा है? करण बड़बड़ाया। सुबह सब नाश्ते के लिए लॉन में बैठे थे। रवि, कल रात तुझे कुछ अजीब लगा? करण ने पूछा। अजीब? नहीं, क्यों? रवि ने हैरानी से कहा। अरे, तू रात में खून की उल्टी कर रहा था। करण ने कहा। क्या बकवास कर रहा है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। रवि ने जवाब दिया। करण को यकीन था कि कुछ गड़बड़ थी। इसके बाद सब पहाड़ घूमने निकले। वे एक टूटी फूटी बाट के पास पहुंचे, जहां लिखा था, आगे जाना मना है। लेकिन रवि आगे बढ़ गया। जैसे ही वे बाट पार किए, हवा भारी हो गई। पेड़ तेजी से सरसराने लगे। फिर अचानक एक डरावनी चीख गूंजी। सामने एक काली आकृति थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। भागो! सिद्धार्थ चिल्लाया। वे किसी तरह होटल लौटे, लेकिन अब उनके लिए वहां रुकना मुश्किल था।
तभी अचानक सिद्धार्थ अंदर गया और फिर उसकी चीख गूंजी। जब सब अंदर पहुंचे तो देखा सिद्धार्थ फांसी पर झूल रहा था। सिद्धार्थ की लाश ने अचानक आंखें खोली और बोली, अब तुम सब मरोगे। सब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। तभी एक मौलाना आ गया। उसने आयतें पढ़ी और जिन्न को भगाने की कोशिश की। जिन्न ने रवि पर कब्जा कर लिया। मौलाना ने पवित्र पानी छिड़का, लेकिन जिन्न ने मौलाना का गला घोंट दिया। आखिरकार रवि और मौलाना मारे गए, जबकि अभय, करण और नेहा बच निकले। लेकिन उस जिन्न की दहशत उनके मन में कभी कभी डर से चला लाश